Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is सादिक हुसैन एंड आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे एक ऐसे डिजाइन टूल की जो कि अभी रिसेंटली मर्ज हुआ है, जो कि अभी बीटा वर्जन के अंदर है। बट आई रियली फाउंड इट वेरी गुड टूल जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है एंड इट कैन रियली वर्क वन डिजाइनर विद द पावर ऑफ 30 डिजाइनर एज वेल because of AI agents they have and also like the parallel agents जो कि इसके अंदर वर्क करते हैं, right? So this is again an open source tool जो कि totally free है and we will be talking about थोड़ा सा हम इसका डेमो देखेंगे कि how actually it work and one question जो कि मैं पहले अभी क्लियर कर दूं कि हम फिग्मा से अब थोड़ा सा डेविएट करेंगे डिजाइनर, और उसकी रीजन ये है कि फिग्मा बहुत ज्यादा एक तो कॉस्टली होता जा रहा है बिकॉज आपको पर सीट के चार्जेस देने पड़ते हैं, फिर उसके डेव मोड एक्स्ट्रा होता है, फिर उसमें एआई क्रेडिट्स एक्स्ट्रा होते हैं, राइट? सो इट्स रियली रियली इन टर्म ऑफ प्राइसिंग जो है फिग्मा बहुत ज्यादा हैवी होता जा रहा है, और जो नए डिजाइनर आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है बिकॉज दे डोंट अर्न दैट मच एंड दैट्स व्हाई दे डोंट स्पेंड दैट मच एज वेल, राइट? So we have one open source tool here which is totally free. It's called Brilliant Design. You can simply Google या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा. You can simply go brilliant.design. It's a brilliant tool and let's quickly jump in into the video or see how actually it works, right? We have the tool here. It's called Brilliant and one designer, the power of 30. It's really good tool. Right now, it's mainly available on macOS. अभी मैं विंडो पे यूज कर रहा हूँ, और विंडो पे यूज करने का रीजन ये है क्योंकि ये भी बीटा वर्जन के अंदर है. सो विल सी कि बीटा वर्जन के अंदर ये कैसे काम कर रहे हैं एंड यू कैन यूज इट ऑन मैक एज वेल. आई डिड. इट वर्क्स रियली गुड एंड यू कैन कनेक्ट विद द बैकएंड टीम एज वेल. और इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है, इट्स टोटली फ्री, इट्स टोटली लोकल. सो लोकल का मतलब क्या है कि आपका डिजाइन कहीं भी क्लाउड के ऊपर नहीं जा रहा होता है. इट टोटली वर्क्स विद योर क्या कहते हैं डिजाइन लोकल सर्वर के ऊपर, ये लोकल आप स्टोर करते हैं. एंड देन गिट फ्रेंडली. सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट गिट फ्रेंडली, बिकॉज इसके अंदर जो डिजाइन फाइल होती हैं वो डॉट स्टाइल या डॉट डिजाइन के अंदर होती हैं. लेट्स शो यू राइट नाउ कि वो क्या है और वो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, राइट? Then it's the front end UI totally again looks quite similar with the Figma. आपको pages मिलते हैं. You see the layer, you see the canvas, you see the property bar, and right at the bottom you have the toolbar as well, which looks pretty simple. But this thing is जो आपको यहाँ पे दिख रही है, it's quite interesting, and we'll jump into this and we'll see कि ये क्या चीज है, right? So mainly you have to generate, you have to edit, and then you have to export. So you can generate with AI, you can edit with yourself, you can use AI agents to edit it, and then you can export it in any form of जो भी आपको चाहिए in term of extension, right? One important thing, it actually professionally manage the design systems as well. We'll see कि वो किस तरह से manage करता है, how you can import the design system, and then how you can use the design system. Really important and powerful tool. Another thing कि फिग्मा और ब्रिलियंट आपस में इंटीग्रेट हो सकते हैं. तो यस, यू कैन पुश द डिजाइन फ्रॉम फिग्मा टू ब्रिलियंट एंड देन ब्रिलियंट टू फिग्मा. इट्स टोटली एडिटेबल, इट्स टोटली वेक्टर, इट्स टोटली स्केलेबल, एंड यू कैन मर्ज देम बोथ वेरी सीमलेसली. दोनों बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम करते हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आई एंड दैट इज इंटीग्रेशन. सो एमसीपी इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो बहुत ज्यादा इन हो रहे हैं आफ्टर द एआई. और ब्रिलियंट जो है, you can use the MCP server and connect with any of the tools you have: productivity tool, design tool, chatbot, GitHub, Figma, Claude, Vercel, whatever you name it, right? Firebase, Slack. You can look into these logos, or maybe you can read their documentation and you'll see, find out कि आप जितने भी integrated tools हैं, you can use them. And then बहुत जो important चीज है, that is their documentation. So you just go to the bottom, you start get started, and you will go through each and everything, the whole documentation here, कि किस तरह से आप टूल को जो है वो यूज कर सकते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, how it actually it works. So it's a proper documentation here. It's really helpful. It's really brilliant. And then you have like how you can connect your agents, how you can import from Figma, and how Brilliant versus agent Figma will work. दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है, आई लेट यू नो राइट नाउ. सो जो पहली बात मैं ये कर रहा था कि आपको जो फाइल मिलती है, दैट इज डॉट डिजाइन फाइल, राइट? सो डॉट डिजाइन फाइल क्या होती है? दीज आर द फाइल जो कि आप क्विकली इस तरह से आपको नजर आएंगी, एंड देन यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट ऑन गिटहब योर रेपो, एंड देन यू कैन क्विकली डिप्लॉय. सो इट्स अगेन
वेरी सिंपल कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और फिर उसको किस तरह से कोड करना है। इट इज रियली जो पॉइंट था वो खत्म हो गया है, एंड देन यू कैन जस्ट लाइक क्विकली पुश योर गिटहब एंड देन यू कैन deploy it as well. So it's again making you a design engineer working really efficiently, right? फिग्मा के अंदर जो सबसे अच्छी चीजें हैं, सॉरी ब्रिलियंट के अंदर जो सबसे अच्छी चीजें हैं, दीज आर अनलिमिटेड एमसीपी यूजेज फॉर फ्री, टोटली आप फ्री कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आप ऑब्वियसली इतने सारे फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। नेटिव जीपीआई शेडर्स वगैरह हैं, गिट फ्रेंडली है, टोटली फ्री टूल है। बट थोड़ी सी जो चीजें हैं वो फिग्मा के अंदर अभी भी मौजूद हैं, एंड दोज आर इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स जो कि भी ब्रिलियंट में नहीं है, एंड देन कंपोनेंट वेरिएंट्स जो हैं वो भी ब्रिलियंट के अंदर नहीं है। आई हैड अ चांस विद CEO, with the founder, like how they are navigating these processes, and they said we are bringing them very soon. So hopefully they'll be there very quickly as well within this tool also, right? So this is the whole like introduction of the tool. Let's quickly jump in into the Brilliant Art Design, or जब आप Brilliant Art Design में जाते हैं, so this is actually the tool, how actually it looks, and how you can use this tool as well, right? So I'm using one of like FreeCam, so that's why I just need to use it right here. So maybe आपको थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर दिखती रह जाएंगी, but let's no worries, let's quickly jump in, right? So टॉप के ऊपर you see all these files जिसके अंदर canvas, folder, duplicate, all those things you can export, you can copy whatever you want to do. You have edit, right? You have view options, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, so you have everything here. You have insert option here, so you have objects, format, right? Whatever you want to do. Then we have the canvas, right? And then we have some windows, and then you see the help as well, right? And this is the canvas. This is mainly the pages you will see, and then this is the layer as well. So अगर आप Figma के साथ familiar हैं, तो obviously you will know कि ये क्या चीजें हैं, and then you can just like quickly collapse or toggle, like expand them or whatever you want to do. You can create new folder, you can create a new canvas, you can search, right? You can toggle left bar, right? So now it is invisible. You can reset according to the default position, and this is your profile as well, where you want to see your own updates or maybe details, whatever you are looking at. And similarly, going here, we have the properties. Right at the top, we have like the design. Then we have like this canvas, right? Then we have stroke. Then we have fill, and then import and all those properties here. So let's quickly jump in. Going back to the bottom, we have this bottom toolbar here. So we have like reset toolbar. Then we have this toggle जो कि hide कर देता है to just like give you to a lot of space on the canvas. We have toggle search, and then we have toggle keyboard shortcut as well. So this is one thing that I really like in this tool, is actually it helps you to give a lot of automation things as well. Like आप कोई भी प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं जो कि आप कीबोर्ड के शॉर्टकट के साथ जो है वो क्विकली अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से ऑटोमेट करने का हेल्पफुल मिल जाती है। एंड देन दे हैव ओवर थाउजेंड्स ऑफ लाइक these automation, these things here as well. So कीज शॉर्टकट कीज हैं, इट रियली हेल्प्स यू। लाइक जैसे कंट्रोल शिफ्ट 5 में प्रेस करता हूँ तो इट एक्चुअली सेट्स द ट्रांसपेरेंसी टू 5% एज वेल। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, आई कैन डिलीट इट, आई कैन असाइन अ न्यू शॉर्टकट, I can see the details, and अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से click करूँ, and then now it is recording, and then you can assign a shortcut as well. So right now, if I want to like use it again, Control Shift and 5, and you see here. And in case अगर आपको अपना new create करना है, you just go here, you name it, sorry, start करना है, and then I want to say like dark mode, and यहाँ से डार्क मोड हो गया, एंड देन कमांड। सो ऑब्वियसली अगेन आपको अपनी कमांड सर्च करनी है, सो इट्स सी लाइक कंट्रोल शिफ्ट डी और whatever you want to do. So I'll say के dark mode, so toggle on dark mode ये हो गया, and then change to dark mode, then everything right to here, and then you just click on uh, डार्क मोड हेयर, और आपके पास ये डार्क मोड क्रिएट होगा। यू कैन स्टार इट, एंड देन अगर आपको यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग, सॉरी, शॉर्टकट असाइन करना है, सो शेयर कंट्रोल डी। सो इट इज सेइंग कि कंट्रोल डी इज again not like a good thing, sorry, duplicate करता है, so I'll go control shift D, and then it still says कि आपके पास ये problem है। So
what I can do right now, I can say Control Shift Alt D and now Control Alt Shift D. So इससे होगा क्या कि whenever I'll jump into uh, okay. So once I'll jump into the canvas thing. Okay, if I have to get rid of this thing, I'm not sure how to do it because right now it is. Okay, so if I press Control Shift Alt D, it will change into the dark mode. So this is how actually you can do the automation part at your end. It's really helpful. It's really interesting thing. We have like next one is Scale tool, Move tool, Hand tool. Again, quite similar to Figma. Then we have rectangle, line, arrow, circle. It's quite interesting again. You can just simply drag and drop. You can like use anything. You can like use hand tool to move. You can uh, go back here. You can click on V, and then you have like those similar again features जो कि सारे के सारे again Figma के अंदर मौजूद थे, right? Next, we have some shapes tool. It's again exactly similar thing. We have like pen and pencil tool, so you can see whatever you want to do. You can just quickly jump in, and then you can draw whatever you want to do. We have next like this frame tool. So आप frame design कर सकते हैं. It's quite similar जैसे हमारे पास Figma के अंदर frame थे, right? And then एक चीज जो मुझे यहाँ पे देखनी है जो कि मैं नहीं देख सका, that was frame जो कि अभी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, right? तो Figma के अंदर काफी सारे default frame शो होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं है. Hopefully they bring it, but right now they are not visible as well, right? So मुझे थोड़ा सा canvas के ऊपर color चाहिए because again, I'm not liking this thing. Why the canvas के ऊपर अभी color visible नहीं है. So I'm not sure कि how actually it works right on the canvas, right? So these are the things जो कि हम tool के साथ साथ I'm using it for the first time, so I'm not 100% again familiar, but obviously I'm trying to explore the things right now in front of you. We have the type tool here, so आप type करते हैं, it's again whatever you want to do, and T is a shortcut, and this is an amazing thing जो कि यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे. So जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. वो डायलॉग बॉक्स बेसिकली एक एआई का डायलॉग बॉक्स है और यहाँ से आप अपने लिए एआई की चैट बॉक्स जो है वो ओपन कर सकते हैं, राइट? वी हैव हियर जहाँ पे जो चैट है इसको हम जस्ट क्विकली गोइंग टू डिलीट इट बिकॉज आई वाज यूजिंग इट. ओके, so control W to archive, and I want to archive it, but this is not right now possible. Maybe it's archive because as I said मैं खुद पहली दफा यूज कर रहा हूँ, so I'm not 100% sure कि ये किस तरह से वर्क करता है, but let's jump in, right? So we have here right at the bottom, you can attach your file, you can pick the color, you have like pick the position, so it's a focus point जो कि हम बहुत सारे AI टूल के अंदर देखते हैं. We have the design system जो कि हमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं. We have the replace, right? जो कि यहाँ पे you have all those things जो कि मैं already यूज कर रहा था, so just to test and everything, right? And then this is send, right? So कुछ ये replace हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं. It's totally doable, and we will go right now. We will just like I'll go here और I'll click on न्यू चैट और यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि I'm just like going to design a notes app mobile, so I'll just quickly say, और जैसे ही मैंने वो उसके ऊपर क्लिक किया तो now AI you see it has started working. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले जो है वो कोर्स स्किल्स बना रहा है, फाउंडेशन टाइपोग्राफी को बिल्ड करेगा, कलर्स पैलेट को बिल्ड करेगा, लेआउट होगी, नेविगेशन है, टेक्स्ट है, स्टाइल्स, कलर स्टाइल रेंज, एक्शंस, authorizing and everything, and then you can see के ये एंट्री पॉइंट, स्टेटस बार, टाइम, इंडिकेटर्स, सिग्नल्स, वाईफाई. सो यू सी के ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं दे आर क्वाइट विजिबल हियर. और यहाँ पे अगर आप देखें तो यू कैन सी ऑल दोस फाइल्स एज वेल जो कि यहाँ पे बन रही हैं. सो अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे, सो होपफुली ये यहाँ पे विजिबल होगा, सो वी विल बी एबल टू सी इट somewhere. So you see, it's not visible here, but where can we see this thing right now? So it must be visible on the frame. Where it is, I'm not quite uh, okay. So where it is doing the things. So if I have to go there and want to see, so I'm not sure कि ये कहाँ पे visible है. Okay, so here it is. You see, so designing is there almost. I think it is done.
तो ये अपना काम कर चुका है एंड नाउ राइट वी कैन सी कि इसने एक जर्नल बैक, इधर कुछ आइकन्स हैं, स्टेटस बार है, एक नोट का टाइटल है, इट्स क्वाइट इजीली चेंजेबल, ऑफ कीपिंग इन क्वाइट मॉर्निंग, unkeeping in quiet morning. So you can see it's quite visible here. You can change the name. Everything is readable. It looks really good. It seems quite fun right here, and we have all those like layers here. You can control the layer. You can click on the layer. You can go into the layer. You can go into everything right now here. And if I click on this and go here, we have like the warm paper design system. If we click on inherit design system, it will inherit. If we click on default, it clicks on default, and then paper warm is a design system जो कि इसने AI ने इसके लिए बनाया है, right? Then we have light. We have light mode. We have the dark mode as well. So you can quickly change the dark mode as well. ये खुद से ही dark mode के अंदर convert कर देता है और जितना भी design system इसने बनाया है that is again based on like light and dark mode as well. We have comfortable here. We have compact here. So compact में actually ये क्या करता है, अगर आप देखें यहाँ पे mainly आप रखेंगे तो आपको समझ आएगी कि dark और compact में दोनों में क्या difference है. So it's more about the spacing thing, right? Standard है, we can go high contrast, we can go large text, right? So again, it is following right here जो भी हमारे WACG accessibility के जो basically पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं. इफ आई क्लिक ऑन दिस पॉइंट, ये हमारा स्ट्रोक्स है. सो यू कैन सी के जितने हमारे इसके टेक्स्ट कलर के अंदर आए हैं स्ट्रोक्स, यू विल बी क्वाइट एबल टू सी हियर के यहाँ पे कौन कौन से जो है वो कलर्स मौजूद हैं. सो यू हैव एवरीथिंग राइट हियर. You can choose any of them and then you are able to use them as well, right? So going back here, we have the color properties here, we have the strokes here, right? We have the fill here, we have selected color, and if you click on this so you will be able to see कि आपको कौन सा कलर जो है वो यहाँ से यूज करना है, and then you have all those things जो कि डिजाइन सिस्टम के अंदर properly अपडेट हो रही होंगी, right? We have effect here, we have guidelines, we have export properties का आपको जो भी चीजें export करनी चाहिए, right? But right now it's quite clutter here. I had a chance to talk with the founder, and then like got a point like they are working on this, and obviously they'll improve this thing. But right now, as I said, कि ये mainly like beta version के अंदर है, so that's why right now we have still a few things जो कि यहाँ पे improve होनी चाहिए, right? Going back here to AI, जो कि चीजें मैं आपको important देना चाह रहा था या जो चीज समझाना चाह रहा था, you can select anything. If I select like this thing right here, maybe you can press at the rate here and you have all those pointers के आपको जो जितने भी टाइम यहाँ से नजर आ रहे हैं. So I'll just select the header. Now it has like the focus कि मुझे जो change करना है वो header करना है. So I'll say it like make the copy more friendly, right? So it will make it more friendly tone. So right now, अब वो यहाँ से मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आपको किस तरह की चीज चाहिए, like set it up here with me, open settings, brilliant, drive brilliant with MCP. So it's totally like I'm going with one. So you just like again कौन सा model use करना चाह रहे हैं. So I'll go with one Anthropic, and then it will just like work on the process as well. But right now it's asking me to connect like the cloud as well. अब मुझे कैसे पता चला कि इट इज आस्किंग मी टू क्लिक द क्लाउड? अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ एंड देन सिलेक्ट करने के बाद यू सी कि आपके पास क्लाउड कोड है, एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, गूगल है, ओपन राउटर है, क्यूवियर है, जितने भी एआई के मॉडल्स हैं. सो यू हैव ऑल दोस प्रोवाइडर हेयर जो कि आप यहाँ से एपीआई कनेक्ट कर सकते हैं. सो ब्रिलियंट जो है वो जस्ट आपको इसी पे ही चार्ज करता है कि अगर आपका कोई एआई मॉडल की सब्सक्रिप्शन है, यू जस्ट ब्रिंग इन हेयर और उसी की ही आपको कॉस्ट होगी. अदरवाइज जितने भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं वो सारे के सारे फ्री हैं. सो यू कैन गो अगेन, यू कैन कनेक्ट द एमसीपी एज वेल. जितने भी एमसीपी आप कनेक्ट करना चाहें, मेनली एंटी ग्रेविटी है, जेमिनाई है, कॉर्डेक्स है, वीएक्स कोड, कर्सर, क्लॉड, whatever you have like in your mind, you can quickly come here and then you can change all those points as well, right? So if I say import Apple design system and apply on this screen, so let's see if it works or not. So press any key again, and like you see it is asking me to connect all those APIs. So I'll do it obviously, and then I'll use it. So obviously it will work.
But right now, whatever I want to show you is again, it's quite interesting thing here as well, right? यहाँ पे हम जाते हैं, सो इट हैज एन एसेट्स, जितने भी हमने इस फाइल के अंदर एसेट्स यूज करने हैं, सो वो एसेट्स यहाँ पे भी स्टेज के अंदर विजिबल होंगे. वी हैव स्टाइल्स हियर. सो स्टाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं एंड देन डिफॉल्ट स्टाइल के ऊपर जाते हैं, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वाज सेइंग कि आपका ये पूरे का पूरा स्टाइल जो है, इट इज लाइक डॉट डिजाइन फाइल, जो कि आप क्विकली पुश कर सकते हैं टूवर्ड गिटहब, और ये गिटहब के ऊपर आप क्विकली डिप्लॉय भी लेटर ऑन कर सकते हैं. यू हैव दिस थिंग, जो कि आपका पेपर स्टाइल था. अगर आप यहाँ पे अपने कलर चेंज कर दें तो ये कलर चेंज हो जाएंगे. यू हैव द फॉन्ट फैमिली. सो इफ आई से कि मुझे मैनर ऑफ नहीं चाहिए, आई वांट टू यूज एंटर, सो यू कैन जस्ट क्विकली एंटर एंड देन आपकी ये फाइल जो है वो एंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो यू हैव ऑल दोस पॉइंट्स हियर. उसके बाद जो एक चीज और आपको बतानी थी वो ये थी कि यहाँ पे अपने आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. यू हैव द फोल्डर्स. You can move the folder right at the top as well, जहाँ पे आपको move करना है, and then you can open it up, you can collapse, right? And then you want to enter a new folder in it, so आप यहाँ पे भी folder कर सकते हैं. और जो दूसरी बात मैंने एक बात की थी कि ये आपको आपके मिल जाएगा कि आप आपके लोकल के ऊपर जो है वो चल रहा होता है. तो you can go here and you can click on reveal in Explorer. अगर आप Mac के ऊपर हैं तो it will say कि reveal on फाइंडर. सो जैसे ही आप यहाँ पे रिवील करेंगे तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो इट डजंट लाइक यूज एनीथिंग जो कि आपके क्लाउड के ऊपर जा रही, राइट? तो लेट्स क्विकली जंप इन और हम एक नया कैनवस क्रिएट करते हैं. सो आई गो बैक टू द न्यू कैनवस एंड आई से हियर कि मुझे नई चैट चाहिए, एंड देन आई से के प्रोडक्ट मैनेजमेंट हीरो टास्क की एक ऐप जो है वो डिजाइन कर दें. सो लेट्स सी कि आप यहाँ पे क्या चीज बनती है. बट होपफुली इट विल लाइक मेक अ प्रॉपर हीरो सेक्शन जहाँ पे एक मॉकअप होगा एंड ऑर्गेनाइज्ड फील के वे में उसके अंदर कैनाबन बोर्ड जो है वो भी दिखाया गया होगा. सो आई होप कि अगर आप यहाँ पे देखें तो you'll see some changes, right? You'll see here के यहाँ पे हीरो सेक्शन आ गया है, देन आपकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बन रही हैं. यू हैव breadcrumbs here. आप न्यू फोल्डर में अनटाइटल के ऊपर है. सो इफ आई डू जस्ट क्लिक ऑन डबल क्लिक हियर, सो आई हैव एन एक्सेस कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी लिख सकता हूँ, राइट? So now it actually changed और यहाँ पे AI अभी भी काम कर रहा है. So let it work and then we will see कि ये कहाँ पे बना है. Because right now still canvas के ऊपर जो आपके sizes हैं उनके अंदर थोड़ा सा issue है. Not sure के क्योंकि ये visible नहीं होता, and you see कि it is giving me कि मैं 2% जो है वो property के ऊपर हूँ. So I'll just need to go back again and I'll see कि ये कहाँ पे बनाया गया है. So okay, here you see like project management or project hero is working. This is quite good, interesting name of that agent. But right now you see here के hero section जो बना दिया है, and we have a like a gradient here. I can quickly work here and I'll say कि ये यहाँ पे जाना चाहिए like in a single line, so I can keep it, right? Everything is auto layout. You see अगर मैं यहाँ पे pricing equals, so it's properly adjusting the thing, right? And if I click on solution and I want to move it toward like मैं ये चाहता हूँ कि pricing पहले हो and then हमारा जो है just a second. So you can quickly, I believe, switch the thing as well, right? So pricing is at, and now so it's totally editable, totally okay. So it is showing like the highlighted comments and everything, right? How things will work, right? So if I go here and I'll say कि ये dark mode में होना चाहिए, तो it actually made a dark mode as well. So it's interesting thing, interesting tool. If you connect like your API keys of AI agents, जो कि यहाँ मैंने दिखाई थी, तो AI provider अगर आप connect कर देते हैं तो it will be a really really good tool जो कि आपको help कर सकता है to implement and to build the design and work efficiently. Let's quickly see कि हमने एक छोटा सा शॉर्टकट भी बनाया था जो कि था Control Shift Alt D. Okay, so this is now something interesting. कि वो उसके ऊपर काम कर रहा है, and then now I don't know where from it like brought this background. I'm not sure कि ये यहाँ से आया है या कहाँ से आया है, right? So it's like again
ओके जी यहाँ से ही आ रहा है एंड आई रियली वांट टू कीप इट वाइट. ओके सो दिस इज अगेन समथिंग जो कि इनके ऊपर इनको काम करना पड़ेगा बिकॉज राइट नाउ इट ऑटोमेटिकली चेंज एनीथिंग लाइक अ वीडियो लाइक द बैकग्राउंड एंड राइट नाउ इट्स नॉट क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ये किस तरह से काम कर रहा है राइट. सो दे रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स जो कि एक्स्ट्रा थिंग खुद से हो रही हैं जो कि नहीं की गई थी एंड देन स्टिल I'm not able to understand कि ये किस तरह से work कर रहा है right. But overall, I liked the tool. I liked how they are bringing this open source tools, and it's quite important and helpful for the designer to use it and then uh, like grow their workflow as well. So in case if you want to use Brilliant Art Design, link is in the description of this video, and I'll suggest you to must try it and see how actually it works for yourself as well. But overall, it's quite important. And then yes, you can quickly like push right from you can just copy it from here and then paste it into this Figma, and then you can copy like anything from Figma, and you can post it here as well. And then they have also like plugin as well in the Figma. You can search Brilliant, copy to Brilliant in Figma plugin, and then you will just like get a plugin as well. So you just quickly merge from Brilliant to Figma and Figma to Brilliant as well. Hopefully you like this video. If you like this video, please do like and subscribe this channel, and see you in the next one. Till then, goodbye.